आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग फाइलिंग क्या होती है, फाइल को कैसे होल्ड किया जाता है, जाप को कैसे होल्ड किया जाता है और फाइलिंग करते समय किस पोजीशन में खड़ा होकर फाइलिंग करना चाहिए, इस बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फाइलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जिस क्रिया में धातु फाइल के द्वारा हटाया जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात है फाइल का चुनाव। फाइलिंग करते समय सही फाइल का चुनाव हमें करना चाहिए। सही चुनाव करते समय लेंथ ऑफ द फाइल, ग्रेड ऑफ द फाइल, कट ऑफ द फाइल और सेक्शन और शेप ऑफ द फाइल का चुनाव सही से करना चाहिए। सर, फाइल का चयन क्यों और कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। फाइलिंग करते समय सही फाइल का चुनाव करना बेहद जरूरी है। लेंथ ऑफ द फाइल, ग्रेड ऑफ द फाइल, कट ऑफ द फाइल और सेक्शन और शेप ऑफ द फाइल, इन चारों बातों को ध्यान में रखकर सही फाइल का चुनाव करना बेहद जरूरी है। छोटे कार्य के लिए छोटी फाइल का उपयोग करना चाहिए और बड़े कार्य के लिए बड़ी फाइल का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर स्लॉट बनाना है तो उस समय आपको स्क्वायर फाइल का ही चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रायंगुलर स्लॉट बनाना है तो उस समय आपको ट्रायंगुलर फाइल का ही चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा मटेरियल निकालना है तो आपको सेकंड कट फाइल या वास्टर फाइल का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको सॉफ्ट धातु के ऊपर फाइलिंग करना है तो आपको उस वक्त सिंगल कट फाइल का ही उपयोग करना चाहिए। फाइलिंग प्रोसेस चालू करने से पहले हमें फाइल का हैंडल चेक करना बेहद ज़रूरी है। चेक करते वक्त फाइल का हैंडल ठीक तरह से फिट है या नहीं, हमें यह देखना चाहिए। अगर यह ठीक तरह से फिट नहीं है तो उसे ठीक तरह से फिट करना चाहिए। दूसरी बात, फाइल के हैंडल को क्रैक नहीं होना चाहिए, उसमें फेरुल होना बेहद ज़रूरी है। अगर क्रैक है और फेरुल नहीं है तो इस तरह का हैंडल का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर, फाइल का हैंडल कौन सी लंबाई और मटेरियल में उपलब्ध है? फाइल का हैंडल लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी से बना हुआ हैंडल ही उपयोग करना चाहिए। फाइल हैंडल की लंबाई 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच इस साइज में उपलब्ध है। 450 mm के लिए हमें 6 इंच लंबाई का हैंडल का उपयोग करना चाहिए और 150-200 mm की जो लंबाई की फाइल होती है उसके लिए हमें 4 इंच लंबाई का हैंडल का उपयोग करना चाहिए। जाप को वॉइस के बीच में अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। बांधते वक्त वॉइस क्लैंप का प्रयोग करना चाहिए। आपको इस तरह से जाप को होल्ड करना है। इसके बाद इसको हल्का सा टाइट कीजिएगा। टाइट करने के बाद आपको यह देखना है कि चारों तरफ समान ऊंचाई में जाप है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको फाइल के हैंडल द्वारा इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए और उसके बाद हैंडल को पूरा टाइट करना चाहिए। सर, वाइस क्लैंप का उपयोग क्यों करना चाहिए? फिनिशिंग बाजू को प्रोटेक्ट करने हेतु क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। सरफेस और एज फिनिश करने के बाद वाइस पर होल्ड करने से उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसके कारण उसकी फिनिशिंग भी खराब होती है और एक्यूरेसी भी खराब होती है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। जाप के एज जब फाइलिंग करना हो तो वाइस जा से 3 से 10 mm तक ऊंचा रखना चाहिए। इस तरह से आपको ऊंचा रखना चाहिए। यह करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कारागिर की ऊंचाई वाइस के जा से बराबर होनी चाहिए। आपको वाइस की ऊंचाई इस तरह से रखनी है। ये जो कोनी होती है वो वाइस के जा को टच होनी चाहिए। सर, जॉब को वाइस जैसे 3 mm से कम और 10 mm से ज़्यादा रखने का क्या परिणाम होता है? फाइलिंग करते वक्त जाप की ऊंचाई 3 mm से कम नहीं रखना चाहिए। कम रखने से हम जब फाइलिंग करते हैं तब हमारे जो जाप प्लेट्स होते हैं वो भी घिसने का एक चांस होता है और इसका जो मटेरियल होता है जाप प्लेट्स का वो भी हाई कार्बन स्टील का होता है।
और हमारी जो फाइल भी होती है वो भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो दोनों हार्ड होने के कारण इसकी जो वर्केबिलिटी है वो कम हो जाएगी और इसके जो टीथ है वो घिस जाएंगे, इसलिए कम नहीं रखना चाहिए। अगर 10 mm से ज़्यादा रखते हैं हाइट, जो आपकी हाइट 10 mm से ज़्यादा रखते हैं तो उसमें वर्कशॉप में पूरा शोर मच जाता है। उस शोर को बचाने हेतु हमें 10 mm से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। फाइल के हैंडल को हथेली का सहारा देकर अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। आपको फाइल का जो हैंडल का एंड पोर्शन होता है वो इस तरह से रेस्ट करना चाहिए यहाँ, और जो उंगली होती है ये वाली उंगली, उसको जो फाइल की जो एज होती है बिल्कुल इसके पैरेलल आनी चाहिए। इस तरह से आपको फाइल को होल्ड करना चाहिए। फाइलिंग करते वक्त फाइल को ऐसा पकड़ने से क्या फर्क फाइल पड़ता के हैंडल को इस तरह से होल्ड करने से हम अच्छी तरह से एफर्ट नहीं लगा सकते और ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। हमारा जो हाथ है वो दर्द करने लगेगा और जो प्रेशर है वो भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए हमें फाइल के हैंडल को इस तरह से रेस्ट करना है और ये जो उंगली इस तरह से समांतर रखनी है, उसके बाद फाइलिंग प्रोसेस चालू करना है। इससे क्या होता है कि ताकत भी पूरी लग जाती है और आपका हाथ भी दर्द करने नहीं लगेगा। इसका यह बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। ये आराम करते समय सही स्थिति में वाइस के सामने खड़ा होना चाहिए। खड़े होते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पैरों के बीच में 200 से 300 mm तक की दूरी होनी चाहिए और दोनों पैरों और वाइस के बीच का कोण 45 डिग्री का ऊपर से दिखना चाहिए। कार्य क्रिया शुरू करने से पहले फाइल को जाब के सरफेस के ऊपर रखना चाहिए। फाइल के हैंडल को हमेशा राइट हैंड से पकड़ना चाहिए और लेफ्ट हैंड को फाइल के पॉइंट से 20 से 30 mm छोड़कर हाथ रखना चाहिए। इस तरह से फाइल को जाब पर एक सिरे पर रखकर शुरू करनी चाहिए और फाइल को चलाते हुए दूसरे सिरे तक ले जानी चाहिए, जिससे सरफेस एक जैसा समतल बनेगा। आपको इस तरह से फाइलिंग करना है। सर, फाइलिंग करते समय वाइस के बिल्कुल आगे खड़ा रहने से क्या फर्क पड़ेगा? फाइलिंग करते समय वाइस के बिल्कुल आगे में खड़ा होने से फाइल का जो हैंडल है हमारे बॉडी को टच हो जाएगा। इस तरह से आपका हैंडल टच हो जाएगा। इससे आप अच्छी तरह से फाइलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जो पोजीशन दिया है वाइस और पैरों के बीच में जो 45 का एंगल होना चाहिए और दोनों पैरों के बीच में 200 से 300 mm के बीच गैप रख के थोड़ा साइड में खड़ा होना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह से फाइलिंग क्रिया कर सकते हैं। इस तरह से फाइलिंग करते वक्त मटेरियल कटिंग सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब आगे ढकलने से ही होता है। इसलिए फाइल पर दबाव और ताकत केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगानी चाहिए। बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त दबाव और प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। प्रति मिनट स्ट्रोकों की संख्या 40 से 60 के बीच में होनी चाहिए। आपको इस तरह से जब फॉरवर्ड स्ट्रोक लेते हैं, आगे ढकलते हैं, तभी प्रेशर लगाना चाहिए, बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त नहीं। बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त फाइल से दबाव नहीं हटाया तो क्या परिणाम हो सकता है? बैकवर्ड स्ट्रोक के वक्त फाइल पर दबाव दिया तो इसके जो टीथ है, फाइल के टीथ, वो झिक जाएंगे और उनकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए फाइलिंग करते वक्त सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक पर ही दबाव लगाना चाहिए। जब सरफेस बन जाए तो उसकी फ्लैटनेस ट्राई स्क्वायर से चेक करनी चाहिए। इस तरह आपको फ्लैटनेस उसकी चेक करना चाहिए। फाइल की हुई सरफेस को हाथ से पोंछना नहीं चाहिए, जिससे फाइल चलाते समय फिसलने लगे। सर, सरफेस पर हाथ लगाने से फिसलन क्यों तैयार होती है? सरफेस पर हाथ लगाने से फिसलन इसलिए तैयार होती है क्योंकि जब हम फाइल करते हैं तो उसमें हमारे हाथों को थोड़ा पसीना आ जाता है या फिर ऑयल लगा रहता है तो वो टच हो जाता है। तो टच होने के कारण जब हम फाइलिंग करते हैं तब वो 2-3 स्ट्रोक ऐसे ही आगे पीछे होती है, उसमें कोई भी मटेरियल निकलता नहीं है। इसीलिए तैयार की हुई सरफेस को कभी भी हाथ से नहीं छूना चाहिए। फाइलिंग करते समय जहाँ तक संभव हो फाइल को पूरी लंबाई का
प्रयोग में लाना चाहिए। आपको इस तरह से पूरी लंबाई का प्रयोग करना चाहिए। फाइल हमेशा पूरी लंबाई में ही चलानी चाहिए। फाइलिंग टेक्निक 4 तरह की होती है: स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग और प्रोफाइलिंग। सबसे पहले स्ट्रेट फाइलिंग के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की फाइलिंग करते समय आपको बिल्कुल जाप के सामने खड़ा होना चाहिए। खड़ा होने के बाद जाप को समतल बनाने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। जहाँ लंबी सरफेस होती है उस टाइम इस टेक्निक का इस तरह से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है क्रॉस फाइलिंग। इस फाइलिंग के प्रकार में आपको वॉइस के 45 डिग्री में खड़ा होना चाहिए और जब जाप की लंबाई ज़्यादा होती है या थिकनेस कम होती है तब इस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का टेक्निक का प्रयोग करते समय आपको एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फाइल चलानी है। इस तरह से इसको डायगोनल फाइलिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग यह फिनिशिंग करने के लिए या एक्यूरेसी में जाप बनाने के लिए किया जाता है। आपको सबसे पहले फाइल का हैंडल निकालना चाहिए और जाप के सरफेस के ऊपर फाइल रखनी चाहिए इस तरह से। इससे बैलेंस बना रहेगा। और इसके बाद आपको बिल्कुल नज़दीक ऐसे पकड़ना चाहिए और धीरे धीरे इस प्रोसेस को करना चाहिए। यह टेक्निक सिर्फ जाप को एक्यूरेसी में बनाने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक्स में सबसे कम मटेरियल निकलता है। चौथी जो फाइलिंग की टेक्निक है वो प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग प्राय जो राउंड जाब होते हैं, गोलाकार आकार के जाब होते हैं, उस पर की जाती है, राउंड सरफेस पर की जाती है। इस प्रकार में आपको बारी बारी आगे और पीछे इस तरह से फाइल चलानी है। आगे और पीछे इस तरह से फाइलिंग करनी है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फाइलिंग टेक्निक क्या होती है, फाइलिंग करते वक्त कैसे खड़ा होना चाहिए, जाप को कैसे होल्ड करना चाहिए, फाइल को कैसे होल्ड करना चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।